गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वीडियो नंबर 22 कृति का भाग 1 रीढ़ की हड्डी पाठ चल रहा था, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न नंबर 2 पहले हमने पढ़ाया था, तो आगे आज हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था कि सीधी बैकबोन सीधी करके बैठने की बात उनके पिता शंकर के गोपाल प्रसाद उनसे कहते हैं। अब आगे देखिए, लड़कियों की पढ़ाई और खूबसूरती पर चर्चा। अब यहाँ पर क्या लड़कियों की पढ़ाई और खूबसूरती पर चर्चा की गई, देखिए कैसे। राम स्वरूप कहते हैं कि हमारे ज़माने में खूबसूरती का तो सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछते हैं कि शादी तय करने में खूबसूरती कितना मायने रखती है। उसका उत्तर गोपाल प्रसाद देते हुए कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, चाहे पाउडर लगाए या और तरीके अपनाकर सुंदर दिखे, लेकिन लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होने पर उसके नखरे कौन सहेगा। यानी ऐसी बात वो कहते हैं। ठीक है, अब समझते रहिए ज़रा क्या है कंडीशन। शंकर भी इस बात का समर्थन करता है। वह हद से हद 10वीं पास, तो वो कहता है कि ज़्यादा ज़्यादा 10वीं पास होनी चाहिए। इसके लिए गोपाल प्रसाद जी तर्क देते हुए कहते हैं कि लोगों का कहना है कि लड़कों को बीए एमए करवाया है तो बहू भी ग्रेजुएट लो। अरे मैं की क्या बराबरी, मुद्दों का भी अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगी करेंगी तो घर कैसे चलेगा। राम स्वरूप जी, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। ऐसे ही कुछ बातें केवल मर्दों को ही शोभा देती हैं। ऊंची तालीम भी उनमें से एक है। कहने का मतलब यहाँ मर्दों को महत्वपूर्ण बताया, पढ़ाई लिखाई मर्दों को करनी है, और महिलाओं को क्या कहा है कि वो घर का कार्य ही करें, वो उन्हीं के लिए उचित है। ऐसा दोनों वो बातचीत करते हैं। अब आगे देखिए, सादे कपड़ों में, यानी अब करें उमा का प्रवेश। अब उमा नहीं करती, पाउडर नहीं लगाती, वो पहले बताया भी था पिछले वीडियो में। तो वो सादा कपड़ों में पान की तस्तरी लिए उमा आती है और तस्तरी पिता को देती है। तस्तरी बोले तो प्लेट। उसी समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा सोने के फ्रेम वाला चश्मा देख पिता पुत्र चौंक जाते हैं। यानी वो चश्मा लगाए हुए थी उमा। राम स्वरूप उनकी मनसा जान बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, इसलिए कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद जानना चाहते हैं कि कहीं पढ़ी लिखी के कारण तो यह चश्मा नहीं है। गाने बजाने के बारे में पूछने पर उमा सितार उठा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई भजन सुनाती है। तभी उसकी आंखें शंकर से मिलती हैं, यानी शंकर की तरफ देखती हैं, और वह गाते गाते क्या होती है, वह गाते गाते रुक जाती है। यहाँ पर रुक आएगा, गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद पेंटिंग और सिलाई की जानकारी लेते हैं और इनाम जीतने की बात भी कहते हैं। तो उमा चुप रहती है। उमा चुप नहीं होगा, चुप। ठीक है, उमा चुप रहती है। ठीक है, अब आगे देखो, उमा की डांट। अब देखिए, जब उमा ने उस लड़के को ध्यान से देखा तो उसे जानती थी, तो उमा की डांट। गोपाल प्रसाद के यह कहने पर कि उमा को बोलने दें, यानी वो कह देते हैं उसके पिता लड़के के, तो उमा दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। वह आगे कहती है, जरा इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती। अब आगे देखिए, स्वाभिमान को चुनौती। यानी अब स्वाभिमान को चुनौती कैसे, उमा गोपाल प्रसाद को कहते हैं, उमा गोपाल प्रसाद को कहती है, और
आप जो इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, यानी आप जो देखभाल कर रहे हैं उसमें इतनी बातें बना रहे हैं,